कल्पना कीजिए, उदयपुर का राज दरबार सजा हुआ है। एक ओर बैठे हैं विद्वान, दूसरी ओर धर्मगुरु और बीच में चल रही है एक तीखी शास्त्रार्थ की बहस। एक तरफ मौलवी और दूसरी ओर वेदों के महान विद्वान। दरबार में सन्नाटा है, हर कोई परिणाम जानना चाहता है। महाराणा सज्जन सिंह ने इस बहस को निष्पक्ष बनाने के लिए एक व्यक्ति को मध्यस्थ चुना। ऐसा व्यक्ति जिसकी विद्वता पर पूरे राजपूताना को गर्व था। नाम था ठाकुर कृष्ण सिंह बारहट। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। सन 1849 राजस्थान की पावन भूमि शाहपुरा रियासत का देवपुरा ग्राम। यहीं जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर इतिहास, ज्ञान और समाज सुधार का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनने वाला था, कृष्ण सिंह। माता श्रृंगारबाई की कोख से जन्मे कृष्ण सिंह बचपन से ही विद्वता और संस्कारों की छाया में पले बड़े। कम उम्र में ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत के साथ डिंगल और पिंगल जैसी परंपरागत काव्य शैलियों पर अद्भुत पकड़ बना ली। अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया। केवल 15 वर्ष की आयु में पिता का साया उठ गया, लेकिन उदयपुर में अपने मामा श्री प्रसिद्ध इतिहासकार कविराजा श्यामल दास के सानिध्य ने उनके व्यक्तित्व को नई दिशा दी। धीरे धीरे कृष्ण सिंह जी एक उच्च कोटि के इतिहासकार, कवि और मनीषी के रूप में प्रसिद्ध होने लगे। उनकी ख्याति इतनी दूर तक फैली कि राजपूताना के बड़े बड़े शासक उदयपुर, जोधपुर और कोटा के नरेश भी उनसे सलाह लेने लगे और यही कारण था कि उन्हें उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह के दरबार में स्थान मिला। लेकिन उनका जीवन केवल दरबार की सीमाओं तक बंधा नहीं था। भाग्य ने उनके लिए एक और महान उद्देश्य तय कर रखा था। साल था 1882 जब उदयपुर की भूमि पर महर्षि दयानंद सरस्वती का आगमन हुआ। हर ओर वैदिक प्रकाश फैला हुआ था। जैसे ही कृष्ण सिंह जी ने महर्षि के विचारों को सुना, सत्य और असत्य के उनके निर्भीक तर्कों को समझा, उनका जीवन बदल गया। वे केवल श्रोता नहीं रहे, बल्कि बन गए महर्षि के सच्चे शिष्य, एक समर्पित अनुयायी। इतिहासकार बताते हैं कि वही शास्त्रार्थ जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था, कृष्ण सिंह जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। महाराणा ने उन्हें मध्यस्थ बनाया और वहीं से उनकी भूमिका केवल एक विद्वान की नहीं, बल्कि सत्य के पक्षधर की बन गई। महर्षि दयानंद के उदयपुर प्रवास के दौरान नौलखा बाग में उनका निवास हुआ। महाराणा स्वयं प्रतिदिन दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करने आते और उनके साथ कृष्ण सिंह जी भी महर्षि के चरणों में बैठकर ज्ञान अर्जित करते। 9 महीनों तक चला यह संघ, जहां सत्यार्थ प्रकाश का संशोधित संस्करण तैयार हुआ और वेदों की टीकाओं का महान कार्य संपन्न हुआ। महर्षि और कृष्ण सिंह जी का संबंध विश्वास, विचार और कर्तव्य का एक गहरा बंधन था। महर्षि उनसे पत्र व्यवहार भी करते थे। उन्हें समाज और शासकों की स्थिति पर नजर रखने का दायित्व सौंपते थे। इससे स्पष्ट है कि कृष्ण सिंह जी केवल शिष्य नहीं, बल्कि महर्षि के विचारों के सच्चे संवाहक थे। उन्होंने आर्य समाज के सिद्धांत, सत्य, तर्क, वेदों की महिमा और समाज सुधार को जन जन तक पहुंचाया। अपनी लेखनी से इतिहास और वीर रस को जीवंत किया और अपने कर्मों से समाज सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया। बारहट जी का निधन साल 1907 में हुआ। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा शिष्य वही होता है जो गुरु के विचारों को केवल स्वीकार नहीं करता, बल्कि उन्हें समाज में जीवंत करता है। और यही कारण है कि ठाकुर कृष्ण सिंह बारहट केवल एक विद्वान नहीं, बल्कि आर्य समाज के एक सशक्त स्तंभ के रूप में अमर हैं। आर्य समाज शत शत नमन करता है ऐसे महान विभूतियों को, जिन्होंने अपने जीवन से इतिहास को अमर बना दिया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अपना स्नेह देने के लिए आपका आभार। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। नमस्ते।